नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। आज शेयर करूंगी फरवरी महीने में लगने वाली कुछ पौध वाली सब्जियां और कुछ पत्तेदार सब्जियों के बारे में। तो दोस्तों, फरवरी महीने में लगती हैं 7 तरह की पौध वाली सब्जियां और 5 तरह की पत्तेदार सब्जियां। फरवरी महीने में लगी हुई सब्जियों के रिजल्ट मार्च के लास्ट तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाती हैं और मौसम बहुत अच्छे होने की वजह से रिजल्ट काफ़ी अच्छे आती हैं। तो जितनी जल्दी हो सके आप गर्मियों की सब्जियों को फरवरी के महीने में ही लगा लीजिए। आपको रिजल्ट आपके गार्डन से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। फरवरी महीने में लगने वाली पहली पौध वाली सब्जी है भिंडी, जो छत के गार्डन में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। बस आपको पौधे थोड़े से अधिक मात्रा में लगाने होंगे और थोड़ी सी अच्छी केयर करनी होगी। और इसे लगाने के लिए आपको हमेशा चौड़े मुंह वाले बड़े ग्रो बैग की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी गहराई लगभग 12 इंच हो। मैंने इससे 24 बाई 12 के 7 ग्रो बैग्स में 50 पौधे लगाए थे। बहुत ही अच्छी भिंडी तोड़ने को मिली थी, मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भिंडी को लगाने के लिए इसके बीजों की बुआई आपको डायरेक्ट करनी होगी। डायरेक्ट बीज डालने से पौधे स्वस्थ तैयार होते हैं। आप इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो, लेकिन सीडलिंग किए हुए पौधे कमज़ोर होते हैं और ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए हो सके तो बीजों की बुआई मिट्टी में डायरेक्ट करें। भिंडी लगाने के बाद 60 दिनों में यह पहली हार्वेस्टिंग दे देती है, फिर लगातार 1 से 1.5 महीने तक हार्वेस्टिंग देती रहती है। आप अभी लाल भिंडी, हरी भिंडी, दोनों भिंडी को अपने छत के गार्डन में ग्रो कर सकते हो। दोनों ही छत पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देती हैं। फरवरी महीने में लगने वाली दूसरी पौध वाली सब्जी है टमाटर, जिसे आप अभी छत के गार्डन में लगा सकते हो। गर्मियों में लगने वाले टमाटर के बीज अलग आते हैं, तो आपको गर्मियों में लगने वाले टमाटर के बीज लेने होंगे, तभी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच के गहरे ग्रो बैग या फिर कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। मिट्टी में पौध लगाने के बाद ये 80 से 90 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती हैं। उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में टमाटर छत के गार्डन में उगाना आसान नहीं होता, तो जितना जल्दी हो सके इसके पौध जो है आप अभी ही लगा लें। और अगर आपको नर्सरी से इसकी तैयार पौध मिल जाती है तो इसके रिजल्ट आपको मार्च के महीने तक में मिल जाएगी, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है, फूल झड़ने की समस्या आ जाती है। अगर आप अभी इसकी सीडलिंग तैयार करते हो तो पौधे तैयार होने में ही 1 मंथ की समय लग जाएगी। उसके बाद फिर अगर आप इसे मार्च में लगाते हो तो इसमें फूल बनने में अप्रैल आ जाएगी। उसके बाद अप्रैल में इतनी तेज़ गर्मी होती है कि फूल झड़ने की समस्या आ जाएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप तैयार पौध जो नर्सरी में मिलती है वो लगा लीजिए। तीसरी पौध वाली सब्जी है बैगन, जिसे आप अपने छत के गार्डन में अभी लगा सकते हो। बैगन एक ऐसी सब्जी है जो आपके गार्डन में एक बार लगती है तो पूरे सालों साल तक गार्डन में बनी रहती है। बैगन की कई किस्में होती हैं, कई रंगों में आती हैं। आप कोई सी भी छत पर लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे से सभी ग्रो करती हैं। इसे लगाने के लिए आपको 12 इंच के गहरे ग्रो बैग या कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप इसके बीजों की सीडलिंग कर सकते हो। सीडलिंग 1 मंथ में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हो। पौध लगाने के बाद 80 से 90 दिनों में इनसे पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 साल तक ये हमारे गार्डन में बनी रहती हैं। लगातार फ्रूटिंग होती है और हमें हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। दोस्तों, गार्डनिंग के साथ साथ मैं थोड़ी सी बचत भी करती हूँ, इसीलिए बैगन के कभी भी बीज नहीं खरीदती हूँ। बैगन के बीज एक पैकेट काफ़ी महंगे आते हैं और नर्सरी में मिलने वाले तैयार पौध मुझे 5 रुपये एक पीस मिल जाती है। और बैगन के पौधों की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे किचन गार्डन में 4 से 5 पौधे हमारे किचन की ज़रूरत पूरी कर देते हैं। नर्सरी से लाए गए पौधों से मुझे आज तक कभी भी ख़राब रिजल्ट देखने को नहीं मिले हैं। फरवरी महीने में लगने वाली चौथी पौध वाली सब्जी है शिमला मिर्च, जिसे आप छत के गार्डन में लगा सकते हो। यह ठंड में भी लगती है और गर्मियों में भी लगती है। शिमला मिर्च 3 रंगों की होती है, हरे रंग की, पीले रंग की और लाल रंग की। हरे रंग की शिमला मिर्च पककर ही लाल होती है। इसे लगाने के लिए आपको हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लेने होंगे। बीजों की सीडलिंग करनी होगी। सीडलिंग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद इसे आप बड़े ग्रो बैग में लगाना होगा।
तो इसे लगाने के लिए आपको चाहिए 12 इंच के गहरे ग्रो बैग की। मैंने इसे लगाया है 24 बाई 12 के ग्रो बैग में, और एक ग्रो बैग में लगाए हैं 4 पौधे। दोस्तों, इसे लगाने के बाद यह 80 से 90 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग दे देती है। उसके बाद यह 1 से 1.5 महीने तक हमारे गार्डन में बनी रहती है। मैंने घर के बीजों से शिमला मिर्च लगाए हैं, जिसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले। 5वीं पौध वाली सब्जी है मिर्च, जिसे आप अभी छत के गार्डन में लगा सकते हो। मिर्च को गर्म मौसम पसंद होती है, इसलिए इस समय में मिर्च बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो आप अपने छत के गार्डन में इस समय में मिर्च को लगा सकते हो। मिर्च लगाने के लिए आपको हाइब्रिड क्वालिटी के बीज लेने होंगे, या फिर घर के बीजों से भी रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये जो आप पौध देख रहे हो, ये घर के बीजों से तैयार की गई है, जिसके रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे देखने को मिले। इसे लगाने के लिए आपको इसके बीजों की सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग लगभग 30 दिनों में तैयार होती है। उसके बाद आप उसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हो। पौध लगाने के बाद 80 से 90 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद यह 1 से 1.5 साल तक हमारे गार्डन में बनी रहती है और लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। फरवरी महीने में लगने वाली छठी पौध वाली सब्जी है गवार फली, जिसे आप अभी अपने छत के गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। यह सब्जी बहुत ही आसानी से छत के गार्डन में कम केयर में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करती है। इसके फल गुच्छों में आते हैं और लगातार फ्रूटिंग होती रहती है। यह एक रेशेदार सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जिसे आपको अपने छत के गार्डन में ज़रूर लगानी चाहिए। इसे लगाने के लिए आपको इसके बीजों की सीडलिंग तैयार करनी होगी। सीडलिंग डालने के बाद यह 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आपको इसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करने होंगे। इसके बीजों की आप डायरेक्ट बुआई भी कर सकते हो। डायरेक्ट बुआई करने से भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। पौध लगाने के बाद 60 से 70 दिनों में इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। उसके बाद 1 से 1.5 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग इनसे हमें मिलती रहती है, और इसके फल बहुत ही अधिक मात्रा में गुच्छों में फलती हैं। इसीलिए बहुत अधिक पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 6 से 7 पौधे पूरे किचन की ज़रूरत पूरी कर देते हैं, और इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है कि हर 10 से 15 दिनों में आपको लगातार सब्जी तोड़ने को इससे मिलती रहेगी। फरवरी के महीने में हम अपने छत के गार्डन में मक्का भी लगा सकते हैं। मक्का गर्मियों की ही फसल है और गर्मियों में मुख्य रूप से इसे लगाई जाती है। खेतों में बहुत अधिक मात्रा में लगती हैं, लेकिन हम इसे अपने छत के गार्डन में भी शौकिया तौर पर कुछ पौधे लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो आप। सीडलिंग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाती है। उसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हो, और इसके बीजों को आप डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हो। डायरेक्ट भी बीज डालने से इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो इसे लगाने के लिए आपको हमेशा 12 इंच के गहरे ग्रो बैग या फिर कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में मैं भी इसे लगाती हूँ अपने छत के गार्डन में। लेकिन मेरे गार्डन में चूहे बहुत हैं, तो मुझे कभी भी अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में चूहे और गिलहरियाँ दोनों आती हैं, और गिलहरियों को इसे खाना बहुत ही पसंद होता है। तो यूँ समझ लीजिए कि मैं चूहे और गिलहरियों के लिए ही इसे लगाती हूँ। इसे खाने के बाद वो बाकी फसलों को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुँचाते। इन सभी के अलावा इस समय में 4 तरह की पत्तेदार सब्जियां भी लगती हैं। इनमें आप धनिया की पत्ती लगा सकते हो, पालक की भाजी लगा सकते हो, लाल भाजी लगा सकते हो, और हरी भाजी लगा सकते हो। ये सभी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, विशेषकर इनके कंटेनर का। विंटर सीजन में हम 6 इंच के ग्रो बैग्स में इसे लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसे आपको 12 इंच के गहरे ग्रो बैग में लगानी होगी। इनकी जड़ें जो है उनमें नमी बनी रहेगी, तो गर्मियों में भी ये स्वस्थ रहते हैं, खिले खिले रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो 6 इंच के ग्रो बैग्स में इसे कभी नहीं लगानी चाहिए गर्मियों में। आप हमेशा 12 इंच के गहरे ग्रो बैग में इसे लगाएं, तो आपको रिजल्ट जो है गर्मियों में भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इतनी सारी पत्तेदार सब्जियां जो हैं आप अपने छत के गार्डन में इस समय में लगा सकते हो, और बहुत ही आसानी से ये 4 तरह की पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ और पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो अभी आप छत के गार्डन में इस समय में लगा सकते हो। दोस्तों, अभी आप पुदीना भी लगा सकते हो।
पुदीने की पत्तियों में कई औषधि गुण होते हैं और गर्मियों में यह बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होती है। इसके सेवन से कई तरह की बीमारियां जो हैं दूर हो जाती हैं और गर्मियों में इसके सेवन से आप कई तरह की बीमारियों से बचे रहते हो। तो दोस्तों, इसे लगाने के लिए आप इसके बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसे कटिंग से भी लगा सकते हो। दोनों तरीकों से यह बहुत ही आसानी से आपके छत पर ग्रो हो जाएंगी। लगाने के 1 मंथ के बाद ही यह आपको हार्वेस्टिंग दे देती हैं और इसकी आपको बुसी बनाना है इसे, तो आप हर 15 दिनों में आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते रहिए, यह खुद ही बुसी हो जाएगी। अब अगर आपके पास इसके कम पौधे हैं तो भी यह पूरे गमले को भर लेती है। तो लगातार कटिंग करते रहिए, इसके पौधे खुद बुसी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ पौध वाली सब्जियां और कुछ पत्तेदार सब्जियां जिन्हें आप बहुत ही आसानी से इस गर्मी में अपने छत पर उगा सकते हो। तो दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए ग्रो बैग की साइज सही रखिए, मिट्टी अच्छी तैयार कीजिए और हार्वेस्टिंग तक खाद पानी का ख्याल रखिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।